युद्धावर चालले, युद्धावर चालले तुमचा आशीर्वाद घेऊन आलोय. मी आदरणीय राहुलजींचं या ठिकाणी मनापासून स्वागत करते. आपल्याला एकत्र राहून जे 10 वर्ष या भारतीय जनता पक्षाने सोलापूरला मागे नेलं, आपल्याला बदला घेऊन आता सोलापूरला प्रगतीच्या पथावर आणायचंय. धर्म जात पात ची कीड जी बीजेपीने लावली आहे या देशाला, ती मुळापासून उपटून टाकवायची आणि त्यांना दाखवून द्यायचे की आम्ही सगळे एक आहोत आणि सोलापूरची संस्कृती आणि सोलापूरची परंपरा आपण जपायची. मी आदरणीय राहुलजींचं मनापासून स्वागत करते. राहुलजी तुम आगे बढ़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो. राहुलजी तुम आगे बढ़ो, राहुलजी तुम आगे बढ़ो. हम तुम्हारे साथ हैं. मी आदरणीय राहुलजींना विनंती करते की त्यांनी आपल्याला संबोधित करावं. शिंदे जी, पृथ्वीराज चौहान जी, नरसैया आदम जी, प्रकाश जयपुरवाल जी, महेश कोटे जी, उत्तम प्रकाश जी, सिद्धराम मैत्रे जी, सर आप लोग बैठ जाइए. सर आप लोग बैठ हमारे कैंडिडेट प्रणीति शिंदे जी और मोहिते पाटिल जी, इंडिया अलायंस के स्टेज पे वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के बब्बर शेर प्यारे कार्यकर्ता, इंडिया अलायंस के कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, सर बैठ जाइए आप लोग. आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत. थोड़ा मेरा प्रोग्राम लेट चल रहा है, आपको कष्ट हुआ थोड़ा, इसके लिए मैं शुरुआत में ही माफी मांगता हूं आपसे. मगर आज मैं आपको मजे की बात बताने आया हूं. सबसे पहले ये साधारण चुनाव नहीं है, क्योंकि इस चुनाव में पहली बार, आजादी के बाद पहली बार एक ऐसी पार्टी है जो संविधान को खत्म करना चाहती है. उनका लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं है, उनका लक्ष्य हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे संविधान को खत्म करने का है. और हमारा लक्ष्य, कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य, इंडिया अलायंस का लक्ष्य संविधान को बचाने का है और लोकतंत्र को बचाने का है. भाइयों और बहनों, इस देश में जो भी गरीबों को मिला है, जो भी प्रगति हुई है, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, जो भी गरीब लोगों को मिला है, वो संविधान के कारण मिला है. उसका वही कारण है. अगर ये लोग संविधान को खत्म कर देंगे तो हिंदुस्तान में गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कुछ नहीं बचेगा. तो सबसे पहले आपसे ये कहना चाहता हूं कि पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है कि बीजेपी ने साफ सबसे कहा काला धन मिटा दूंगा, और पूरा का पूरा फायदा उन्हीं 22-25 लोगों का हुआ. उसके बाद जीएसटी, गलत जीएसटी लागू की, 5 अलग अलग टैक्स, किसानों पर टैक्स लगा दिया. पता नहीं आपको मालूम या नहीं, जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी ही जीएसटी अदानी देता है. आप जानते हो इस बात को, आपसे नहीं ला रहे हो. वो आपने जो शर्ट खरीदी वो कितने की खरीदी आपने? 200.
अगर अदानी वही शर्ट खरीदता तो जितनी जीएसटी आपने उतनी ही जीएसटी वो देता। आपकी आमदनी हजारों में है, उसकी आमदनी हजारों करोड़ों में है, और जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी जीएसटी वो देता है। अब सवाल उठता है जीएसटी का जो आपका धन है, जो आपके जेब में से निकल रहा है, उसका होगा क्या? कहां जाएगा वो धन? नरेंद्र मोदी जी ने साफ कर दिया कि उनके 10 सालों में वो पूरा का पूरा पैसा 20-25 लोगों के हाथ में उन्होंने दे दिया। उन्होंने अरबपति बनाए हैं, 30-40 उन्होंने अरबपति बनाए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कांग्रेस क्या करने जा रही है। उन्होंने 20-25 अरबपति बनाए, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। अब आप कहोगे कैसे? मैं आपको यह बताने आया हूं कि कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन चुनाव के बाद करोड़ों लाखपति कैसे बनाने जा रही है। आप जानते हो कि हिंदुस्तान में महिला भविष्य की देखभाल करती है। यहां पुरुष बैठे हैं, महिलाएं भी बैठी हैं, देखिए ताली हो जानी है। अब देखिए 21वीं सदी में स्त्री और पुरुष दोनों जॉब करते हैं, सही बात है ना? ठीक है, 8 घंटे की 10 घंटे की जॉब होती है। जॉब के लिए दोनों को पैसे मिलते हैं, मिलते नहीं मिलते? ठीक है, मगर हिंदुस्तान की महिला 8 घंटे घर से बाहर काम करती है और फिर 8 घंटे घर में काम करती है। सही? मतलब डबल काम करती हैं आप लोग। देखो महिलाएं ताली बजा रही है, पुरुष ताली नहीं बजा रहे। मगर सवाल यह है कि जो आप घर में काम करती हैं, भोजन पकाती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं मिलता, कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलती। कभी मिली आपको? नहीं मिली ना? वो तो आप काम फ्री में करती हैं। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी महालक्ष्मी योजना ला रही है। अब महालक्ष्मी योजना क्या है मैं आपको बता देता हूं। हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बने, हर जात के, दलित, ओबीसी, गरीब, जनरल कास्ट लिस्ट बनी, और उस लिस्ट में से हर परिवार से एक महिला चुनी जाएगी। उसमें बीडी वर्कर्स होंगी, उसमें किसान के परिवार होंगे, उसमें मजदूरों के परिवार होंगे, छोटे कारीगर होंगे, और उन महिलाओं को, करोड़ों महिलाओं को कांग्रेस पार्टी साल के 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डालती है। साल के 1 लाख रुपए, महीने के 8,500 रुपए, खटाखट अब यहां पे कुछ बैठे हैं, सबसे पहले देखिए पैसा महिलाओं को जाएगा, मगर मैं जानता हूं फायदा आप लोगों को भी होगा। ठीक है, हिंदुस्तान के किसानों का हम कर्जा माफ करेंगे।
ये अभी आप ताली जल्दी बजा गए। ये कर्जा माफी ये शुरुआत है, मगर हम सिर्फ कर्जा माफी नहीं करेंगे, हम किसानों के लिए एक कमीशन रखेंगे और इस कमीशन का काम हमारे लिए क्या था? नरेंद्र मोदी ने हमें बेरोजगार कर दिया, हिंदुस्तान का पूरा धन अदानी को दे दिया, नोटबंदी कर दी, जुमला पार्टी 2 करोड़ रोजगार देने थे झूठा, वो 15 लाख रुपए की बात की, कोविड आया थाली बनवा दी, पकौड़े बनवा दिए। तो आप क्या करोगे? अब मैं आपको बताता हूं, अमीर घर के बच्चों को ये जो आपल्या शहरातील ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी हल्ला बोल भारत न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।